जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। सुनो, ये कथा है उस पावन कार्तिक मास की जहाँ हर शब्द में भक्ति का अमृत है, हर प्रसंग में मोक्ष का रहस्य है। भक्ति ज्ञान चैनल पर हम लाए हैं कार्तिक मास की कथा सप्तम दिन। श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है, और जो इसे संपूर्ण मन से सुनता है उसके जीवन में धर्म की दीप प्रज्वलित होता है। सुनो कथा ये पावनी कार्तिक की है। खास शुद्ध मन से जो सुने पाए वह मुक्ति का वास, धर्म का दीप जलाए, प्रेम सुमरन बरसाए। सातवें दिन की कथा सुन मोक्ष के द्वार खुल जाए। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ रहे और मंगलमय हो। इससे पहले कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है, और इस मास का हर दिन हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। सातवां दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी है, जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण जीवन के अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से परे सच्चा आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया था। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है। और राधा के सिर से धोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सेवकी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुड़ है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी को मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाला गरुड़ है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। तो राधा रानी के काले सांप ने डस लिया। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी, और अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी और कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गार्निक बन गई, लल्ला जल्दी जाओ उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना, तुम कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ की बनकर वहाँ आ गए। जब कृष्ण भानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेम वश वह एकदम मुरझा गए और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ श्री भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है, और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही थी। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दूर कर आई। कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, मोहन मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझ ले, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के
प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आगे खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी है। शरीर का विषय तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई शुद्धि नहीं थी। अब माँ राधा रानी ने बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कहलाई की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चुमा, गले से लगाया और फिर अपने घर पर भोजन दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिसमें से कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। उन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की है यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और भगवान ने इस तरह से अपनी भी बहुत सारी प्रेम लीलाएं ब्रज में सीखी है। अब सुनिए आज का अध्याय। आप सुन रहे थे भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर प्रेतों से साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह राक्षस सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे चलकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा। उसने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए की। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से इन दोनों राक्षसों का किया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी के घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें। क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा ने अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई। विलाप करती सी पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों से कैसे मारा गया? अब तो सार्थ हुआ है, इसलिए किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे बद्री, शिव जी के हाथों मारे हुए जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके उसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंत ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ अलंगी बंद हो गया। वह शब्द जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में स्मरण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। जो तुम्हारा शिष्य था
वही बंदर का रूप धाकर तुम्हारी सहायता करेगा, और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार श्राप देने की कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वृंदा की शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम्हारी श्राप ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिंता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए और यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त से देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों से भरकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा कि तुम युद्ध क्षेत्र से भागोगे, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्मभंग हो जाने से जालंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्री का तेज मिलाकर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया। शुद्ध चक्र के प्रहार से अब जालंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज शिव प्रकार और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, महादेव, जालंधर को मारकर अपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अंतर्ध्यान हो रहा है। महादेव वृंदा के प्रतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उनकी चिंता भस्म में लौटे रहे। इसलिए महादेव ने, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इस विषय पर भी कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब सब सर्व देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश करने वाली है। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपस से ही उत्पन्न हुए। आप आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। इसी देवी को हमारा नमस्कार। जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं करते, इसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज दिखा और आकाशवाणी हुई, सुनो, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में ही है। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीज को जहाँ पर इस समय भगवान विष्णु है वो कर अपना कार्य क्या सिद्ध करो। देवता ने भी तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता में भी श्री विष्णु लौट रहे थे, वहाँ पर जब दिए हुए उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईश्वर युक्त होकर कर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष के रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग्य में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल में तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितनी भी पापी क्यों न हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल को आंवले में रखा फल में रखता है वह राक्षस विष्णु के समान है।
के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्षी माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं, असमर्थ है जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार देवऋषि नारद महाराज ने पृथ्वी को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदनी नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणगानी श्री हरि शीश रजनी देहु अमर का अब चलित है वृंदा अपना करो विलंब धन्य धन्य फिर तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राण हो तुम तो प्यारी हरि हेतु किन हो तब भारी जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो तब हो जोड़ी ले जाके उसकी होए भगवंत कंत में दो दिन जानी जान चाड़ छा सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी धन बिट तुम जड़ दहु धारी तुम सुनी तुलसी ही शब ते ढारी माँ करु वास धुनि चंधामा दियो वचन हरि तब काला सुनी सुमुखी सिजानी होए बिहाला समय पे यानी और तो रज बुझे आस वचन सत मोरा तब गोकुल में गोप सुधा माता सभी तुलसी तू वामा कृष्ण रास लीला के माय राधे शंकर प्रेम लखी नाही दयाई श्री तुलसी तत्काला नर लोक तुम जन्म हो पायो लालो गोप राजा संक चूर नामक सिर ताजा तुलसी भाता सुखी नारी परम सुधी रूप आगर अवास वर्गर कल्पवत जब गयो हकरति जन्म तब भयो नाम वृंदा तुलसी को असुर जिसने श्रद्धा से ये सप्तम दिन की पवित्र कथा सुनी उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। तुलसी माता श्री हरि भगवान की कृपा से उसका हरि कार्य मंगल होता है। कार्तिक मास में तुलसी, आंवला और हरि भक्ति तीनों का संग ही मोक्ष का द्वार खोल देता है। भक्त वही है जो कथा के हर शब्द में हरि का नाम सुन ले और उसके जीवन में उतार ले। अगर आपको ये कथा हृदय से छू गई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जय तुलसी माता बहुत नीचे कमेंट जरूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे कार्तिक मास की अगली पावन कथा में। तब तक के मन में हरि का नाम, हृदय में तुलसी की सुगंध और जीवन में भक्ति की ज्योति लगाए रखें।